विवेकानंद जी के गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस मां काली के महान भक्त थे। उन्हें मां काली साक्षात दर्शन देती थीं। स्वामी जी को जीवन के अंतिम दिनों में गले का कैंसर हो गया, जो काफी इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। कैंसर जब अपनी गंभीर अवस्था में पहुंच गया, तब स्वामी जी को गले से पानी निगलना भी मुश्किल हो गया। तब एक दिन विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से कहा कि गुरुदेव, आप मां काली से अपना कैंसर ठीक करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? आप केवल मां से कह दें तो आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। अपने शिष्य विवेकानंद की बात सुनकर स्वामी जी केवल हंसते रहते, कुछ बोलते नहीं। एक दिन जब विवेकानंद जी ने बहुत आग्रह किया तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू समझता नहीं है नरेंद्र, जो अपना किया गया कर्म है उसका निपटारा कर लेना आवश्यक है, नहीं तो उसके निपटारे के लिए फिर से संसार में आना पड़ेगा। इसलिए जो भी हो रहा है उसे हो जाने देना ही उचित है और उसमें कोई भी बाधा डालनी उचित नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की ये बात सुनकर विवेकानंद बोले कि ठीक है, पर मां से आप इतना ही कह दें कि कम से कम गला इस योग्य तो हो जाए कि जीते जी उसके अंदर भोजन और पानी आराम से जा सके, क्योंकि आपको इस अवस्था में देखकर हमें बड़ा असह्य कष्ट होता है। विवेकानंद जी की बात सुनकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले कि ठीक है, आज मैं मां से कहूंगा। अगले दिन जब स्वामी जी सुबह उठे तो वे जोर जोर से हंसने लगे और विवेकानंद से बोले कि नरेंद्र, आज तो बड़ा मजा आया, तू कहता था ना मां से कह दो। मैंने मां से कहा तो मां बोली कि तुमने इसी गले से क्या कोई ठेका ले रखा है? दूसरों के गलों से भोजन करने में तुझे क्या तकलीफ है? हंसते हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस बोले कि तेरी बातों में आकर मुझे भी बुद्धू बनना पड़ा, तू बेकार ही मेरे पीछे पड़ा था। मां की यह बात सच है कि मेरे ही गले का क्या ठेका है, तो आज से जब भी तू भोजन करे तो समझना कि मैं तेरे ही गले से भोजन कर रहा हूं। ये बात कहकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस दिन खूब हंसते रहे। उनको देखने के लिए डॉक्टर आए और उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप हंस रहे हैं, आपके शरीर की अवस्था ऐसी है कि इससे ज्यादा पीड़ा की स्थिति नहीं हो सकती। इस पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया कि मुझे खुद ये ख्याल नहीं आया कि सभी गले अपने ही हैं और अब मैं सभी गलों से भोजन करूंगा, तो अब मुझे अपने एक गले के लिए क्या जिद करनी है। इसीलिए चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों न हो, संत ईश्वर से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। यद्यपि संतों के अंदर ये क्षमता होती है कि वे अगर चाहे तो सारे संसार का रोग नष्ट कर दें, किंतु खुद वे सारे शारीरिक कष्टों और विपरीत परिस्थितियों को हंसते हुए सहते रहते हैं। संत सभी प्राणियों में खुद को और खुद को सभी प्राणियों में देखते हैं और साक्षात ईश्वर के स्वरूप होते हैं। ऐसे संतों के लिए शारीरिक कष्ट कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वे ये बात भली भांति जानते हैं कि शरीर तो एक न एक दिन नष्ट होने वाली वस्तु है, किंतु जो उनका वास्तविक स्वरूप है वह अविनाशी और ईश्वर का स्वरूप है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कृपया इसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।